हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को ही कंटिन्यू करते हुए उनके रिमेनिंग सम्स पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स में 3 years एगो एंड 5 years लेटर, है ना, इज़ 1/3। फाइंड इज परसेंटेज, मतलब रहमान का परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे रहमान्स परसेंटेज। तो देखिए, लेट कर लेंगे हम रहमान्स परसेंट एज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, तो रहमान के परसेंट एज को हमने x ईयर्स लेट कर लिया। अब देखिए, आपको दिया है 3 years एगो, तो 3 years एगो 3 years एगो रहमान्स एज क्या हो जाएगा बताइए? रहमान्स एज तो 3 years एगो बोला जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? x-3 करेंगे। ठीक है, तो 3 years एगो रहमान्स एज x-3। 5 years लेटर या 5 years फ्रॉम नाउ, है ना, 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years फ्रॉम नाउ रहमान्स एज कितना हो जाएगा बताइए? तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? 5 प्लस कर देंगे। 5 years लेटर लिखा होता है या 5 years फ्रॉम नाउ, तो हम लोग उसमें x+5 कर लेंगे, तो इतना ईयर्स हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, अब हमें कहा गया है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल करना है मतलब क्या करना है? इसको 1 कर देंगे, क्योंकि इसके अपन में क्या है? बाई 1 है, तो 1/this ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/this ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं 1/x-3 प्लस 1/x+5, है ना, 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू, हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? देखिए 1/3। बस इस तरह से पहले आप इक्वेशन तक पहुँचिए। अभी हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड या किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसका अगर हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम कितना हो जाएगा? x-3 एंड x+5। इससे आपने डिवाइड किया, कैंसिल दिस वन, ये यहाँ आ जाएगा ना, x+5। x+5 से आपने डिवाइड किया, x+5 कैंसिल, x-3 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 1/3। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए, x+x कितना हो जाएगा हमारे पास? 2x। 5 - 3 कितना हो जाएगा? +2। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा बताइए? x²। यहाँ हो जाएगा आपका 5x। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 3x एंड 3 × 5 = -15। यहाँ तक क्लियर है आपको? 1/3। इसको और फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ हमारे पास क्या बचता है? क्रॉस कर लीजिए इसको आप, तो x², 5 - 3 दैट इज 2x -15 इक्वल टू, अब आप इसको क्रॉस करिए, 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = अगेन 6। ठीक है, अब आप इसको फिर से लाइक टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए। देखिए, 6x अंदर आ जाएगा, तो -6x -15 - 6 = 0। यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस 2x - 6x कितना हो जाएगा? -4x होगा ना, तो यहाँ हम लिख लेंगे -4x। ये कितना हो जाएगा आपका? 21 = 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग जस्ट मिड टर्म ब्रेक करके या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट सबसे ईजी आपको फैक्टराइजेशन मेथड पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक कर लेते हैं। x² -3x और -7x + 3x। तो देखिए 7 3 4 भी हो जाएगा, 7 3 = 21 भी हो जा रहा हमारा, -21 = 0। तो ये आपको क्लियर है? x² -7x + 3x -21 = 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ हमारे पास बचता है x - 7, यहाँ हमने 3 कॉमन ले लिया, x - 7 = 0। अब आप क्या लिखेंगे इधर? अगर एक बार और आप x - 7 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा हमारे पास? x + 3 = 0। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे इधर? x - 7 = 0 और x + 3 = 0 बोल सकते हैं हम। तो देखिए, यहाँ हमने बोल लिया कि x - 7 = 0 कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x = 7। या फिर आप बोल सकते हैं x + 3 = 0 और यहाँ से आपको मिल जाएगा x =
-3, बट किसी का एज हम माइनस में तो ले नहीं सकते, दैट्स वाई एक्स कांट इक्वल टू -3, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना लेंगे हम, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 7। तो ये जो हो गया 7 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो गया ना। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर्स। एक लाइन और आप लिख लीजिएगा नीचे में कि रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए सेकंड मैथ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब शेफाली को इंग्लिश और मैथ्स में मिला के 30 मार्क्स मिले हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स अधिक मिलते हैं एंड इंग्लिश में अगर उसको 3 मार्क्स कम मिलते हैं तो प्रोडक्ट उसका कितना हो जाता, 210। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। काफ़ी सिंपल है ये भी। सबसे पहले हम लोग क्या लेट कर लेंगे बताइए, कि लेट शेफालीज, ठीक है, शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में मान लेते हैं कि उसको कितना मार्क्स मिला है, x, ठीक है। ये आपको क्लियर है कि शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। अब अगर उसको मैथ्स में x मिले हैं और टोटल मार्क्स उनके 30 है तो इंग्लिश में कितना होगा, 30 माइनस x होगा। यहाँ तक क्लियर आपको? तो शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश वो कितना हो जाएगा बताइए, 30 माइनस x। यहाँ तक आपको क्लियर है कि अगर उसको मैथ्स में x मिले हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस x हो जाएंगे। अब पढ़िए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। अगर मैथ्स में उसको 2 मार्क्स अधिक आते हैं तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं ना, मैथ्स में उसको कितने मार्क्स अभी मिले हैं, x। अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स अधिक मिलते हैं तो इसमें हमने 2 कर लिया, ठीक है, मैथ्स में 2 मार्क्स अधिक कर दिया। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में उनको कितने मिले हैं, 30 माइनस x। उसमें और 3 मार्क्स लेस कर दे तो -3 कर दिया हमने इसमें। और उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मीन्स इनटू, तो इनका प्रोडक्ट कितना है, 210। ये आपको क्लियर है, इनका प्रोडक्ट कितना है, 210। देखिए हमें यहाँ दिया हुआ है 210। तो ये यहाँ तक ही आपको समझना है। अगर आपने यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लिया, अब आपको फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास x + 2, ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 3 दैट इज 27 माइनस x इक्वल टू 210। ये क्लियर है आपको? अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, 27x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए -x²। सिमिलरली इसको करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 54। इसको आप करेंगे तो -2x इक्वल टू 210, ठीक है। अब देखिए x² को सबसे पहले हमने लिख लिया, 27x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 25x। यहाँ हमारे पास कितना है, +54 माइनस 210 इक्वल टू 0। इसको और एक बार सॉल्व कर लीजिए, x² + 25x, इसको आप माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 5, 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाना चाहें तो हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं ना। तो आप अगर माइनस कॉमन ले लें तो देखिए अगर हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। आपको पता है साइन, अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो तीनों का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इक्वल +156 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, 156 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें 25 चाहिए। आप 156 का एलसीएम निकालिए। देखिए 2 से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन आप 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर आप 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3 3 जा। देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 13। तो 12 में अगर हम 13 ऐड करें तो हमारा आ जाएगा ना 25, हमें चाहिए 25। और 12 और 13 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा 156 भी आ जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये आपने फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ा है कि किस तरह से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। तो देखिए x² क्या बचा हमारे पास बताइए, x², इसको हम लोग लिख सकते हैं ना -13x माइनस 12x एंड +156 इक्वल टू 0। अब आपको जस्ट कॉमन लेना है, आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 13, यहाँ से आपने -12 कॉमन लिया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 को फिर से हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। इधर x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे तो हमारे पास 13, यहाँ से x निकाल लेंगे तो हमारे पास 12। यहाँ तक क्लियर आपको? अब देखिए अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, है ना, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आपको ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि उस शेफाली ने मैथ्स में अधिक मार्क्स लाए हैं या इंग्लिश में। तो अगर हमने x इक्वल टू 13 लिया
है ना। इफ़ x इक्वल टू 13 तो शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स कितना हो जाएगा 13 और इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस 13, ठीक है। और उसी तरह से अगर हमने मैथ्स में ले लिया 12, अगर शेफाली के मैथ्स में 12 तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा मैं रब कर लेता हूँ पहले। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इफ़ x इक्वल टू अगर हमने 13 लिया, ठीक है, तो आप पूरा लाइन लिख लीजिएगा, मैं भी शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। अगर x हमने 13 लिया तो कितना हो जाएगा बताइए, उसके मैथ्स में मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैथ्स में हो जाएंगे 13 और इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस 13, कितना हो जाएगा बताइए 17 होगा। उसी तरह से फिर इफ़ x इक्वल टू हमने कितना ले लिया 12, अगर x इक्वल टू हमने 12 ले लिया तब उसको मैथ्स में कितने मिलेंगे, तब उसको मैथ्स में मार्क्स मिल जाएंगे 12 और तब उसको इंग्लिश में मार्क्स मिलेंगे 30 माइनस 12 दैट इज 18, है ना। तो यहाँ पर अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ता है। अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना, तब हम लोग लिख सकते थे x इक्वल टू 13 एंड इंग्लिश में मार्क्स 30 माइनस 13। बट अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तो आप इस तरह से जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सम पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये आपके पास इस तरह से रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें शॉर्टर साइड दैट मीन्स क्या होगा ब्रेथ, तो ब्रेथ को हमने अगर x लेट कर लिया, लॉन्गर साइड दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा लेंथ, तो लेंथ कितना दिया हुआ देखिए, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। अच्छा डायगोनल दिया है पहले, तो डायगोनल कितना हो जाएगा हमारा, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो 60 मीटर मोर, इसमें आप x प्लस 60 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड को हमने क्या लेट किया है x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 30। यहाँ तक आपको क्लियर है ना। आप इस ट्रायंगल में नाम भी दे सकते हैं A, B, C एंड D। तो ABCD हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड था जिसमें AB क्या है हमारा शॉर्टर साइड, बिकॉज ब्रेथ इज द शॉर्टर साइड, लेंथ हमारा लॉन्गर साइड, AC हमारा डायगोनल। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं, लेट द शॉर्टर साइड, और शॉर्टर साइड दैट इज आप लिख सकते हैं AB या फिर ब्रेथ, तो लेट द शॉर्टर साइड दैट इज AB, तो AB को हमने लेट कर लिया x मीटर, यहाँ तक क्लियर है आपको। एंड लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड को हमने क्या लेट कर लिया बताइए, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो देखिए लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या बताइए BC, तो BC हमारे पास कितना हो गया x प्लस 30, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए AC यानी डायगोनल, डायगोनल AC वो हमें कितना गिवन है बताइए, डायगोनल x प्लस 60 मीटर। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाइए, सिंस ये तो 90 का एंगल होगा, ये आपको पता है क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल दिस वन में, इस ट्रायंगल में आप आ जाइए और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो हम आ जाते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC we know that AB square plus BC square equal to AC square होगा ना। वाई तो आप यहाँ लिख सकते हैं रीजन में बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये जरूर लिख दीजिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर, AB कितना हमारे पास, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग x स्क्वायर, BC स्क्वायर, BC कितना हमारे पास x प्लस 30 का स्क्वायर, एंड AC स्क्वायर, AC कितना हमारे पास x प्लस 60 का स्क्वायर। बस यहीं तक आपको समझना है अच्छी तरह से। अगर आपने इतना समझ लिया तो अब आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर, एंड यहाँ हम कर लेंगे 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 30। सिमिलरली यहाँ आप कर लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 60। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे ना। अच्छा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, देखिए ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल,
यहाँ क्या बचा हमारे पास बताइए, एक्स स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 60x। सिमिलरली इस तरफ आप देखिए 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 प्लस 6 2 12 120x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब लाइक टर्म्स को अंदर ले आएंगे ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए। देखिए यहाँ हमारे पास कितना है 60x माइनस 120x, यहाँ हम लिख सकते हैं ना प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर देखिए 60 में से 120 माइनस होगा तो माइनस 60x, इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा ना, कितना जाएगा 2700 है ना, चेक कर लीजिएगा आप। अब देखिए ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है 2700 का आप एलसीएम लेके ब्रेक करने की कोशिश करिए। कभी कभी सोचिएगा जब नंबर बहुत बड़ा हो तो थोड़ी देर अर्ली आप सोच सकते। देखिए मान लीजिए इसको हमने 27 मान लिया, 2 जीरो छोड़ दिए, यहाँ पर इसको 6 है तो 27, 9 3 जा 27 होता है ना, 9 3 जा 27 और 9 में से अगर हमने 3 माइनस किया तो 6 भी आ जाएगा। क्लियर है, तो 9 3 जा 27 बोलने का मतलब क्या है 90 और 9 3 जा मतलब 90 और 30। देखिए अगर मैंने 90 में से 30 माइनस किया 60 और 90 और 30 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 2700। अगर आपको अर्ली सोचने में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले 2700 का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। अब देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, हमें तो माइनस 60 चाहिए तो हम लोग क्या लिख लेंगे बताइए, माइनस 90x एंड प्लस 30x। यहाँ साइन का बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर आपने साइन ही रॉन्ग लिख दिया तो पूरा मैथ आपका रॉन्ग हो जाएगा। मान लीजिए गलती से आपने यहाँ प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, तो आप हमेशा चेक करिएगा माइनस 60 आ रहा है कि नहीं। तो माइनस 90 प्लस 30 दैट इज माइनस 60, ये क्लियर है आपको, माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने कॉमन ले लिया x, क्या बचा हमारे पास x माइनस 90, यहाँ से हमने 30 कॉमन ले लिया x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 90 फिर से कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा हमारे पास x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब आप लिख सकते हैं ना इधर x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास 90 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 30 आ जाएगा, बट दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, सो x कांट इक्वल टू माइनस 30। तो हम लोग क्या लेंगे बताइए, x इक्वल टू 90 ले लेंगे। अगर हमने x 90 लिया है तो हमें क्या क्या निकालना था, इसमें हमें निकालना था ना ऑल साइड्स ट्रायंगल के, रेक्टेंगल के जो साइड्स हम लोग लेट किए थे, यानी हमारे पास ए बी को हमने क्या लेट किया था, शॉर्टर साइड दैट इज ब्रेथ, तो ए बी हमारा निकल गया 90 मीटर। बी सी को हमने क्या लेट किया था बताइए, लॉन्गर साइड, है ना, लॉन्गर साइड हमारे कितना था x प्लस 30 था आई थिंक, है ना, तो x प्लस 30 दैट इज 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर, और यही हमें निकालना था। आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हमने अभी तक क्या क्या किया। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि इसमें देखिए लेट लार्जर नंबर को आप एक्स लेट कर लीजिए। ठीक है, लार्जर नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया और स्मॉलर नंबर को हमने वाई लेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है, लार्जर को एक्स स्मॉलर को वाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर्स, स्क्वायर ऑफ द, तो हमेशा हम लोग लार्जर से ही स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो और उसमें भी हमें क्या बोला जा रहा है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 180। ठीक है, देखिए द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर्स इज 180। यहाँ तक आपको क्लियर है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर दिया। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग फिर अगेन पढ़िए, अगेन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है y, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज y स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर मीन्स 8x, ये क्लियर है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब आप देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने कर लिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से y स्क्वायर का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर था ना, तो वाई स्क्वायर के हमने प्लेस में क्या लिख लिया 8x इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। इस 180 को हम लोग अंदर ले आते हैं तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप 180 को ब्रेक करिए और इस तरह से ब्रेक करिए कि आपको 8 मिल जाए। तो हम इसको इजीली देखिए 18 और कितना 10, 18 और 10 में ब्रेक कर सकते हैं ना। तो यहाँ हमने क्या कर लिया बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8 आ जाएगा, इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 180 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्लियर है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं x को। अगर हमने x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस 18। यहाँ हमने क्या कॉमन लिया बताइए प्लस 10, क्या बच जाएगा अगेन x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे फिर से x माइनस 18 को कॉमन ले लेंगे, हमें क्या मिलेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम लोग बोल सकते हैं ना इधर x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 18 और यहाँ मिलेगा x इक्वल टू माइनस 10। अगेन x का वैल्यू माइनस में आ गया, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या लेंगे x इक्वल टू 18। जब हमें x इक्वल टू 18 मिल चुका है तो अब हम चाहेंगे ना कि हमें y भी मिल जाए ताकि हमें स्मॉलर नंबर मिल जाए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में या 1 में कहीं भी पुट कर लीजिए, तो हम लोग 2 में पुट कर लेते हैं ना। तो हमने यहाँ किया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर लेते हैं तो हमारे पास वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 होगा ना, 8 इंटू 18। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटू कर लीजिए इसको, 8 8 64 144। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर y तो रूट ओवर 144, और आपने पढ़ा है ना कि रूट से जब भी कुछ बाहर आता है तो हमें क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस माइनस में लिखते हैं, प्लस माइनस 12। ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि माइनस 12 का स्क्वायर भी 144 प्लस 12 का स्क्वायर भी 144। तो यहाँ पर हम लोग y इक्वल टू क्या लिख लेंगे प्लस माइनस 12। जब हमें y भी निकल चुका है और x भी निकल चुका है तो हम लोग यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस x इक्वल टू अगर हमने 18 लिया एंड y इक्वल टू अगर हमने मान लीजिए प्लस 12 लिया, देयरफॉर लार्जर नंबर कितना हो जाएगा आपके पास, लार्जर नंबर 18 और स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर आपके पास हो जाएगा बताइए 12, है ना। ये हो गया। और इफ़ x इक्वल टू हमने 18 लिया बट y इक्वल टू हमने क्या ले लिया माइनस 12 ले लिया। ठीक है, माइनस 12, तब आपके पास लार्जर नंबर कितना हो जाएगा अगेन 18 एंड स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा तब माइनस 12। यहाँ लिख सकते हैं आप। तो लार्जर नंबर ये हमारा हो जाएगा 18 और स्मॉलर नंबर ये हमारा हो जाएगा माइनस 12। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। काफ़ी सिंपल सम था, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम हो तो वर्ड्स प्रॉब्लम को 1-2 बार कम से कम एटलीस्ट रीड करिए अच्छी तरह से। और इस तरह से आपने देखा कि आज हम लोगों ने कुछ सम्स पर डिस्कस किया है। इनके जो रिमेनिंग सम्स बचे हुए हैं उन पर फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।